हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि ये फैमिली बर्बाद हो चुकी है, अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं। ये फैमिली के हेड मिस्टर लंगवा, उन्हें ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर हमें यीसा को दिखाया जाता है, अब तुम ना मेरे बेटे के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका है। अब तुम्हारे पास कोई पैसे ही नहीं है। बेटर होगा कि तुम मेरे बेटे को तलाक दे दो। ये सब बोलती है मैं नहीं मानती कि हांटिंग यही चाहता है। हांटिंग की मोम बोलती है तुम्हें ना मेरे बेटे से शादी की हुए 3 साल हो गए हैं और अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है मेरे बेटे को तुम पसंद ही नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। ये सुनकर येसा को बुरा लगता है और वो हांटिंग को कॉल करने लग जाती है। दूसरी तरफ हांटिंग के डैड से बोल रहे होते हैं बेटर रहेगा कि तुम येसा को तलाक दे दो, और वैसे भी मुझे मालूम है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है। हांटिंग बोलता है ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें ना ही बोले तो बेटर रहेगा। डैड बोलते तुम हमेशा से ही उसे तलाक देना चाहते थे, लेकिन अब जब मैं खुद बोल रहा हूँ तो तुम उसे तलाक दे क्यों नहीं देते हो। हांटिंग बोलता है येसा की फैमिली में प्रॉब्लम आई है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, पर इस बुरे समय में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी हांटिंग के पास अचानक से येसा का कॉल आता है। इससे पहले वो कॉल उठाता कॉल कट हो जाता है। दूसरी तरफ येसा परेशान हो जाती है, हंटिंग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इसके बाद जैसे ही हंटिंग घर पर आता है येसा उसे बोलती है कि बेटर रहेगा कि हम दोनों तलाक ले लें। वो बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। वो बोलती है मैंने ना अपने परिवार का इस्तेमाल किया था तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन अब जब मेरा परिवार बर्बाद हो चुका है तो तुम्हें इस शादी को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी शादी हुई थी, मैंने तुम्हें वाइन पीने के लिए कहा था और तुमने मना कर दिया था, और अब जब हम तलाक ले रहे हैं तो तुम मेरी एक बात तो मान ही सकते हो। तुम मेरे साथ वाइन पी सकते हो ना। लेकिन हंटिंग उसे मना कर देता है, लेकिन येसा उसकी नहीं मानती। वो खुद वाइन पीती है और मुंह में ही रखती है, और उसके बाद वो हंटिंग को किस करते हुए सारी वाइन पिला देती है। वाइन पीकर हंटिंग को चक्कर आने लग जाते हैं और येसा से पूछता है क्या तुमने इसमें कोई दवा मिलाई थी। येसा बोलती है मैं ना हमेशा से ही ऐसी थी। नशे की हालत में येसा और हंटिंग एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हंटिंग उठता है तो देखता है उसके आसपास नहीं है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है। हंटिंग का असिस्टेंट उसके पास एक बच्चा लेकर आता है और बोलता है बॉस इस बच्चे को ना कोई गेट पर छोड़कर चला गया था और इस पर आपका नाम लिखा है। हंटिंग पूछता है क्या तुम्हें मालूम है इस बच्चे को कौन छोड़कर गया था। वो बोलता है हमने ना कैमरे को चेक किया था, उससे हमें पता चला कि मैडम आई थी और इसे छोड़कर चली गई। हंटिंग को बच्चे के पास एक नोट मिलता है जो कि येसा ने ही उसे लिखा होता है, जो उसे बता रही होती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। अब मैं अपने प्यार को ढूंढने के लिए दूसरे देश जा रही हूँ, इस बच्चे को तुम्हें सौंप कर। उसके बाद कहानी कुछ साल आगे पहुँच जाती है। येसा एयरपोर्ट पर अपने 9 बच्चों के साथ होती है। वो अपने बच्चों को 1 2 3 4 5 6 7 9 कहकर बुला रही होती है। येसा अपने बच्चों से पूछती है क्या तुम लोग बता सकते हो हम चाइना वापस क्यों आए हैं। सारे बच्चे मिलकर बोलने लग जाते हैं हम चाइना अपने बड़े भाई को ढूंढने और अपने दादाजी को बचाने के लिए आए हैं। येसा बोलती है तुम सब लोग तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही येसा पीछे देखती है तो उसके पीछे हंटिंग होता है। येसा एक कैप पहनकर अपना मुंह छुपा लेती है। येसा की बेटी योयो भागकर आगे जाने लगती है। अभी वो मिस चैन से टकरा जाती है। चैन गुस्से में बोलती है ये पागल लड़की कहाँ से आ गई। येसा बोलती है क्या तुम्हें बच्चों से बात करना नहीं आता है। चैन की दोस्त बोलती है इनकी ड्रेस बहुत ही ज्यादा महंगी है, क्या तुम खराब होने पर इसके पैसे भर भी पाओगी। येसा बोलती है ये सिर्फ कपड़े हैं, लेकिन तुम्हें बच्चों के साथ ना ढंग से बात करनी चाहिए। मिस चैन की दोस्त बोलती है ये सिर्फ कपड़े नहीं है बल्कि मिस चैन के कपड़े हैं। मिस चैन हंटिंग की मंगेतर है, तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितना ज्यादा महंगा है। येसा नहीं चाहती थी कि हंटिंग उसे पहचान ले, इसलिए वो फटाफट से अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में येसा एक कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आती है और वो एक डिजाइनर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रही होती है। कंपनी का एक एम्प्लॉय येसा को कॉन्ट्रैक्ट की पेपर देता है और बोलता है आपको ये जॉब मिल गया है। येसा जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को रीड करती है तो उसे पता चलता है कि उसे डिजाइनर का जॉब नहीं मिला है, उसे चैन की असिस्टेंट बनने का जॉब मिला है। वो बोलती है जब मैंने
डिजाइनर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे असिस्टेंट की जॉब क्यों दी जा रही है। एम्प्लॉय बोलता है तुम ना खुश नसीब हो जो तुम्हें ये जॉब मिल रही है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेंक देती है और बोलती है मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। तभी चैन वहाँ पर आ जाती है और बोलती है तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही है फिर भी तुम इसे छोड़कर क्यों जा रही हो। वो बोलती है मुझे ना तुमसे कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें आदत है दूसरों की चीजें लेने की। तुम्हारे डैड ने भी वही लिया जो मेरे डैड छोड़ चुके थे, और फिर तुमने भी उसी आदमी को चुना जिसे मैं छोड़ चुकी थी। सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वह येसा पर चिल्लाने लग जाती है। येसा बोलती है क्या तुम बस मुझ पर चिल्लाने के लिए आई हो? इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें ना मुझसे डर लगता है। तुम्हें डर है कि कहीं मैं हंटिंग को तुमसे छीन ना लूं। चैन बोलती है मुझे तुम्हारी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं और हंटिंग ना जल्द ही सगाई करने वाले हैं। वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, हमें जल्दी से चलना होगा। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही येसा वहाँ से जाने लगती है तो हंटिंग सामने आ जाता है। हंटिंग उसे रोकता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ येसा के बेटे को दिखाया जाता है जो सब कुछ कैमरा रिकॉर्ड में देख रहा होता है और बोलता है मुझे लगता है मॉम खतरे में है, हमें मॉम को बचाना होगा। हंटिंग उसे अपने साथ एक रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। येसा उसे अपने पास खींचती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, फिर भी तुम अपनी एक्स वाइफ को अकेले में लेकर आ गए। हंटिंग बोलता है मुझे तुम्हारी बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। येसा हंटिंग का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास उसे किस करने के लिए आती है। तभी उसके फोन पर कॉल आ जाता है। वो कॉल को उठाकर बोलती है बेबी मुझे बचाओ। हंटिंग वो फोन लेकर फेंक देता है और बोलता है वैसे भी तुम्हें तुम्हारा आशिक मिल चुका है, तो तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है येसा हॉस्पिटल के बेड पर होती है और वो बच्चों को जन्म दे रही होती है, जहाँ पर नर्स उसे बोलती है बधाई हो, आपने पूरे 10 बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनकर येसा मुस्कुराती है। तभी दूसरी नर्स बोलती है एक बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि ये बच्चा सही से सांस नहीं ले पाता है और उसके लंग्स भी खराब है। ये सुनकर येसा उदास हो जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रेजेंट में वो हंटिंग से बोलती है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ मेरा बच्चा ठीक है। हंटिंग बोलता है तुम्हें ना कोई हक नहीं है उसके बारे में पूछने का, वैसे भी तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना। येसा बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। हंटिंग उसे अपने पास खींचता है और गलती से येसा उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर हंटिंग का असिस्टेंट आ जाता है। ये देखकर बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हंटिंग जल्दी से वहाँ से उठता है। तभी हंटिंग के पास उसके बेटे जिन का फोन आता है। जिन बोलता है डैड कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम हुई है ना मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं सारे हैकर्स को सिस्टम से हटा दूंगा। इसके बाद हंटिंग येसा को उस रूम में बंद कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद येसा के पास उसके बेटे सिन का कॉल आता है। वो बोलता है मॉम आप फिक्र मत करो, हम जल्दी दरवाजा खोल रहे हैं। इसके बाद सिन सिस्टम को हैक कर उस घर का दरवाजा खोल देता है और ये सब वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा होता है, कोशिश कर रहा था कि कैसे भी कर वो सिस्टम से हैकर्स को निकाल सके। अभी वहाँ पर हंटिंग आ जाता है। जिन बोलता डैड आप फिक्र मत करो, मैंने हैकर्स को ना निकाल दिया है और मुझे उनकी आईपी एड्रेस भी मिल गई है, इसे आप मुझे मोम से मिलाने के लिए कब लेकर जाओगे डैड। हंटिंग बोलता है जैसे ही मुझे तुम्हारी मॉम मिलेगी ना तो मैं तुम्हें जरूर उससे मिलवाऊंगा। दूसरी तरफ येसा के बच्चे को दिखाया जाता है। सिन बोलता है जिन एक बहुत ही अच्छा हैकर है और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। उसने मुझे ये भी पूछा है कि क्या मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसने तो मुझे मिलने के लिए बुलाया है। येसा वहाँ पर आ जाती है। बच्चे उससे पूछने लग जाते हैं क्या आप ठीक हो। येसा बोलती है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। पूछने लग जाते हैं मॉम क्या उन बुरे अंकल ने आपको परेशान किया। येसा बोलते है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आराम करो। सीन में हंटिंग अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है हमें कैसे भी कर ना येसा को ढूंढना होगा। असिस्टेंट बोलता है यहाँ पर लॉक टूटने का कोई निशान ही नहीं है और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी गायब है। मुझे नहीं पता येसा मैडम यहाँ से कैसे गई। जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी ना तो उन्होंने अपना एक एड्रेस दिया था। उसके बाद हंटिंग येसा से मिलने के लिए उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वो एड्रेस सच में येसा के घर का होता है।
हंटिंग घर के बाहर पहुंचकर उसे कॉल करता है, लेकिन तभी हंटिंग का असिस्टेंट उसे बताता है कि न कहीं पर खो गया है। ये बात सुनकर हंटिंग तो शौक रह जाता है। दूसरी तरफ येसा भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। येसा अपने बेटे को ढूंढने जाती है। दूसरी ओर सीन और बाकी के 2 बच्चे जिनसे मिलने के लिए जाते हैं। उसे बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा IP एड्रेस लीक किया। मैं ना तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ, चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाए। येसा की बेटी बोलती है, मुझे लगता है अगर हम लड़ेंगे तो मॉम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। फिर उनसे पूछता है, क्या तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है? तो वो बच्चे बोलते, हाँ हमारी मॉम तो हमें बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद जिन तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, मेरी मॉम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती और मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिन जैसे ही वापस जाता है तो वो रास्ता खो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जाए। वहाँ पर येसा आ जाती है। येसा जिन को देखकर समझ जाती है ये उसी का बेटा है। येसा उसे गले लगा लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। येसा उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। जैसे ही जिन अपने घर पहुंचता है वो बोलता है, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पर हंटिंग आ जाता है। हंटिंग येसा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम जिन को अंदर लेकर जाओ। और उसके बाद वो येसा पर चिल्लाने लग जाता है और उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद जिन हंटिंग को बताता है, मैं ना घर का रास्ता भूल गया था और उस लेडी ने ना मेरी हेल्प की थी, मुझे यहाँ तक छोड़ा। हंटिंग समझ जाता है कि उसने येसा को गलत समझ लिया था। तो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। के बाद हंटिंग येसा से मिलकर उसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने ना तुम्हें गलत समझा। येसा बोलती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिन ठीक और खुश रहे। वो बोलता है, तुमने उसे देख लिया है ना और तुम्हें पता चल गया है कि अब वो ठीक है, तो अब दोबारा तुम उसके पास मत जाना। येसा बोलती है, मैं उसकी मॉम हूँ, हमारा डिवोर्स हो गया है तो क्या हुआ, मेरा हक है उससे बात करने का। अगले सीन में जिन सिन से बात कर रहा होता है। जिन उसे येसा की फोटो भेज देता है और बोलता है, देखो ये मेरी मॉम है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जैसे ही जिन उनकी फोटो देखता है तो उसे याद आता है, ये औरत तो वही है जिसने उसकी मदद की थी। जिन बोलता है, हम वापस चाइना ना अपने भाई को ढूंढने के लिए आए हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? इसके बाद जिन उसे अपने भाई की बर्थडे डेट बताता है। जिन बर्थडे डेट देखकर सोचता है, मेरी बर्थडे डेट और इसके भाई की बर्थडे डेट तो एकदम सेम है। अभी वहाँ पर हंटिंग आ जाता है। उसे देखकर जिन अपना लैपटॉप बंद कर देता है। अगले दिन हंटिंग येसा को कॉल कर बोलता है, क्या तुम जिन को स्कूल से लेने के लिए जाओगी? येसा हाँ बोल देती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद चैन हंटिंग के घर पर आ जाती है और बोलती है, क्यों ना आज मैं तुम्हारे यहाँ पर रुक जाऊँ। हंटिंग उसे मना कर देता है। वो बोलती है, हमारी शादी होने वाली है तो तुम मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हो? हंटिंग बोलता है, मेरे लिए शादी न सिर्फ एक समझौता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चैन पूछती है, क्या तुम अभी भी येसा से प्यार करते हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? हंटिंग बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझदार होगी, ये शादी न सिर्फ एक समझौता है। ये बोलकर हंटिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में येसा जिनको लेने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ पर चैन पहले से ही होती है। चैन उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम जिन को अपने करीब कर कर उसके डैड के करीब जाना चाहती हो? येसा बोलती है, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? मुझे ना हंटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है और वो येसा को मारने वाली होती है। येसा उसका हाथ पकड़ लेती है। चैन हंटिंग की कार देख लेती है तो ऐसे नाटक करने लग जाती है कि येसा ने उसे मारा है। जैसे ही हंटिंग वहाँ पर आता है, चैन उसे बोलती है, देखो जरा ये मुझे कितना ज्यादा परेशान कर रही है। येसा उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है। चैन उसे बोलती है, पहले तुमने हंटिंग को धोखा दिया, फिर किसी और आदमी को पटाया और अब तुम फिर से वापस आ गई हो, तुम चाहती क्या हो? येसा मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें ये बात बोलने का हक नहीं है, क्योंकि तुम मेरे हंसते खेलते परिवार में ना मेरी सौतन बनकर आई थी। हंटिंग येसा और चैन से परेशान हो जाता है और चैन को बोलता है, तुम अपनी जगह मत भूलो और मुझसे बिना पूछे तुम जिनसे मिलने नहीं आओगी। हंटिंग और येसा स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। तभी में येसा के सारे बच्चे को दिखाया जाता है जो चुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। सिन को समझ में आ जाता है कि हंटिंग ही उसके डैड है और चिन उसका भाई है। जिन जैसे ही स्कूल के बाहर आता है तो वो येसा को देखकर बोलता है, डैड आप इस औरत को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे इनसे बात नहीं करनी है, आप इन्हें लेकर जाओ।
मैं ना बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे अब घर जाना है डैड। के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीन और बाकी बच्चों को दिखाया जाता है, आपस में बात कर रहे होते हैं। मोम को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा ना। के बाद वो जिन को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन और बाकी बच्चे बात कर रहे होते हैं। बोलता है मोम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने तुम सबको अपने साथ रखा लेकिन मुझे छोड़ दिया। सेन बोलता है जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, तुम्हें ना मोम को एक और मौका देना चाहिए। हम सब भाई बहन हैं, हमें साथ में रहना चाहिए। तुम्हें पता है ना तुम्हारे 9 भाई बहन हैं। के बाद वो सब लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे हंटिंग और येसा को मिलाएंगे, फिर से वापस से उन दोनों की शादी करवा देंगे। अगले सीन में सिन जिन को एक फोटो भेजता है, इसमें येसा एक आदमी से बात कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सभी बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया होता है। वो उनकी मोम की फोटो किसी और आदमी के साथ लेकर हंटिंग को दिखाएंगे, जिससे हंटिंग को जलन होगी और वो वापस येसा के पास चला जाएगा। में जिन फोन पर बात कर रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं लगता डैड इन फोटो को देखकर जलेंगे। तभी हंटिंग वहाँ पर आ जाता है। जिन हंटिंग को देखकर घबरा जाता है और बोलता है डैड मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से बात कर रहा हूँ। हंटिंग बोलता है जाओ तुम हाथ मुंह धो लो, फिर हम लोग खाना खाते हैं। जैसे ही चैन चला जाता है तो हंटिंग जिनका फोन देखने लग जाता है और वो सिन के मैसेज देखकर समझ जाता है कि वो उसका बेटा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। सिन में हंटिंग का असिस्टेंट उसे बताता है ये सब दूसरे देश में थी ना, तो वो सिंगल थी और उसका किसी के साथ भी कोई चक्कर नहीं चल रहा था। अभी हंटिंग येसा को देख लेता है। इधर येसा अपने पुराने दोस्त से बात कर रही होती है। तुम्हारी वजह से मेरे डैड जेल में गए थे, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं मान सकती हूँ। येसा का दोस्त उसे प्रपोज कर देता है, तुम ना मुझसे शादी कर लो। से ही वो येसा को रिंग पहनाने वाला होता है तो येसा तो अपनी उंगली हटा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर हंटिंग आ जाता है। हंटिंग को लगता है ये वही लड़का है जिसके साथ येसा इतने सालों से रिलेशनशिप में थी। देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस सीन में येसा अपने घर पर बैठकर मैगजीन रीड कर रही होती है। तभी उसे हंटिंग फोन करता है और बोलता है क्या तुम मेरे घर पर आना पसंद करोगी। येसा बोलते हम दोनों का तलाक हो गया है और वैसे भी तुम दूसरी शादी करने वाले हो, तो तुम मुझे अपने घर पर क्यों बुला रहे हो। हंटिंग बोलता है मैं चाहता हूँ तुम जिन का ध्यान रखो। ये सुनकर येसा खुश हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। हंटिंग बोलता है लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम जिनको नहीं बता सकती कि तुम उसकी मोम हो, तुम्हें उसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। ये सुनकर येसा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे येसा सो रही होती है। तभी हंटिंग उसे कॉल करता है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर येसा तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सोचती है अगर हंटिंग यहाँ पर आ गया तो उसे तो पता चल जाएगा कि मेरे 9 और बच्चे हैं। येसा जल्दी से उठकर तैयार होती है और घर से निकल जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट के पास जाती है तो वहाँ पर हंटिंग पहुँच जाता है। हंटिंग उसे बोलता है मुझे प्यास लगी है, मुझे घर में जाना है। असल में हंटिंग को येसा पर शक था कि उसे ट्विंस हुए थे और उसने सिर्फ जिन ही हंटिंग को दिया था और एक बच्चा अपने पास रख लिया था। इसलिए हंटिंग येसा के घर पर जाकर देखना चाहता था क्या सच है, लेकिन येसा उसे अपने घर पर नहीं ले जाती। नेक्स्ट सीन में येसा जिन से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर हमें हंटिंग को दिखाया जाता है जो असिस्टेंट को कॉल कर बोल रहा होता है येसा अपने घर पर नहीं है, तुम कैसे भी कर उसके दूसरे बच्चे का बाल लेकर आओ, डीएनए टेस्ट कराओ। दूसरी तरफ येसा जिन को एक टी शर्ट देती है और बोलती है ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो उसे शॉपिंग करवाने के लिए भी लेकर आ जाती है। के घर पर काम करने वाली एक लड़की येसा की फोटो चैन को भेज देती है, जिसकी वजह से चैन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हंटिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है मैंने ना डीएनए टेस्ट करवाया है और मुझे पता चला है कि येसा की एक बेटी भी है और आप ही उसके डैड हो। ये सुनकर हंटिंग हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि येसा का एक और बेटा है। इधर येसा जिनके साथ जैसे ही घर वापस आती है तो थोड़ी ही देर में वहाँ पर चैन भी आ जाती है। चैन येसा पर चिल्लाने लग जाती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम मेरे होने वाले पति को सेड्यूल करने की कोशिश क्यों कर रही हो। येसा गुस्से में चैन को मार देती है। चैन बोलती है मैं जिन की सौतेली माँ हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम मुझे परेशान करोगी, तो मैं जिन को चोट पहुँचा सकती हूँ। ये सुनकर येसा को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैन को मारती है। तभी वहाँ पर हंटिंग आता है। चैन हंटिंग के पास आ जाती है और बोलती है येसा मुझे परेशान कर रही है और देखो तो इसने पहले अपने बच्चे को छोड़ दिया और फिर वापस तुम्हारे पास आ गई। हंटिंग चैन पर चिल्लाता है
तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा है और तुम्हें कैसे पता कि ये सही यहीं पर है? चैन बोलती है मुझे एक काम वाली ने बताया था। लेकिन हंटिंग तो येसा की तरफदारी करता है और चैन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद येसा और हंटिंग बात कर रहे होते हैं। तभी हंटिंग काम वाली को देखता है जो उनकी फोटो खींच रही होती है। ये देखकर हंटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हंटिंग उसको काम से निकाल देता है। इसके बाद हंटिंग येसा को उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लिटाकर बोलता है मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारा एक और बच्चा है जिसे तुम मुझसे छुपा रही थी। येसा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ना गलत समझ रहे हो। हंटिंग उसे बोलता है तुम ना मेरी कंपनी में काम करना शुरू कर दो, इस तरीके से तुम्हें जिनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में येसा अपने बच्चों से बात कर रही होती है। क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहोगे? येसा की छोटी बेटी बोलती है डैड ना बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, मुझे उनसे नहीं मिलना है। येसा बोलती है मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सिन ही तुम्हारे डैड से मिले क्योंकि उन्हें सिन के बारे में ना पता चल गया है। सिन बोलता मॉम अगर आपको ये ठीक लगता है तो मैं डैड से मिल लूंगा। सीन में येसा हंटिंग के साथ ऑफिस में जाती है। हंटिंग सभी को बताता है अब से येसा ना डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करेगी। तभी चैन वहाँ पर आ जाती है और येसा पर चिल्लाने लग जाती है। चैन बोलती येसा यहाँ काम नहीं कर सकती है, वैसे तुम मेरी असिस्टेंट का काम कर सकती हो। ये सुनकर येसा को गुस्सा आ जाता है और उसे चाटा मारकर बोलती है तुम अपनी जगह भूल रही हो। हंटिंग फिर से येसा की ही साइड लेता है और वो चैन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में हंटिंग येसा को स्कूल के पेपर दिखाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि हमारा दूसरा बच्चा भी इसी स्कूल में जाए। येसा बोलती है मुझे इस चीज से ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक दोस्त है जिसके बच्चे भी इसी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम उनके लिए भी ना सीट का अरेंजमेंट कर दो। हंटिंग पूछता है बताओ तो कितनी सीट चाहिए, तो वो 8 बोल देती है। ये सुनकर हंटिंग तो हैरान हो जाता है, इतनी सारी सीट मेरे पास नहीं है, मैं 2 सीट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। ये सुनकर येसा सोचती है ठीक है मैं सिन के साथ ना योयो और यांग को स्कूल भेज दूंगी। हंटिंग को बोलती है ठीक है मुझे ये डील ना मंजूर है। ये बोलकर येसा वहाँ से जाने लगती है। तभी हंटिंग उसे रोक कर बोलता है कम से कम तुम मुझे थैंक यू तो बोल ही सकती हो ना। येसा बोलते है क्यों ना हम दोनों शाम को खाना खाने के लिए साथ में चले। हंटिंग येसा के करीब आने लग जाता है लेकिन तभी येसा को कॉल आ जाता है। येसा जैसे ही फोन उठाती है हंटिंग उसके हाथ से फोन ले लेता है और बोलता है मैं हंटिंग बात कर रहा हूँ और येसा अभी बिजी है। एक्चुअली में ये फोन शाओ का होता है। येसा हंटिंग के हाथ से फोन ले लेती है और बोलती है ठीक है हम रात को मिलते हैं। ये सुनकर हंटिंग को लगता है येसा शाओ के साथ डेट पर जाना चाहती है, इसीलिए हंटिंग येसा को रात भर काम करने के लिए ऑफिस में रोक लेता है। इसके बाद येसा जब लेट नाइट घर पर आती है तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है वो हंटिंग का बच्चा मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर ज्यादा काम करवा रहा है। सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी मोम को मसाज देने लग जाते हैं। योयो बोलती है डैड ना बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, वो आपसे बहुत सारा काम करवाते हैं। लेकिन येसा तो स्माइल करने लग जाती है और अपने बच्चों के साथ बातें करती है और मस्ती करती है। अगले दिन येसा अपने 3 बच्चों को लेकर नए स्कूल में जाती है। वहाँ पर हंटिंग का असिस्टेंट उन बच्चों को देख लेता है और ये लोग येसा को मोम बुला रहे होते हैं। सारी बातें असिस्टेंट हंटिंग को बता देता है। बताता है येसा के ना 2 लड़के और हैं। ये सुनकर हंटिंग तो शौक में आ जाता है। इसके बाद वो येसा से बात करने के लिए आता है और उस पर चिल्लाने लग जाता है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है। हंटिंग को बोलती है मैं तुम्हें डैड कहकर कभी नहीं बुलाऊंगी। ये सुनकर हंटिंग उस पर गुस्सा करने लग जाता है और येसा हंटिंग पर चिल्लाने लग जाती है इतनी ज्यादा उम्र हो गई है लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि बच्चों से चिल्लाकर बात नहीं की जाती है। हंटिंग गुस्से में येसा को अकेले में लेकर जाता है और उसके करीब आने लग जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से हंटिंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो इन दोनों को इतना ज्यादा करीब देखकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। येसा भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो सर्वेंट जिसको हंटिंग ने गुस्से में काम से निकाल दिया था वो भी ये सारी चीजों को देख लेती है और चैन को कॉल कर अपडेट दे देती है। के बाद चैन और वो सर्वेंट मिलकर प्लानिंग बनाते हैं और येसा के छोटे बेटे सिन के खाने में दवाई मिला देते हैं जिससे उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ही येसा को पता चलता है कि सिन की तबीयत खराब है तो वो भागकर स्कूल में आ जाती है और स्कूल प्रिंसिपल पर चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर हंटिंग भी आ जाता है
और उस मेड और प्रिंसिपल पर चिल्लाने लग जाता है। फिर वो उन दोनों पर पुलिस केस करने की बात करता है। उसके बाद हंटिंग सिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही सिन को होश आता है तो वो बोलता है, मॉम ये आदमी कौन है? ईसा बोलती है, ये तुम्हारे डैड है। ये सुनकर सिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, आप ही हो ना जो मेरी मॉम को परेशान करते हो और उनसे बहुत सारा काम भी करवाते हो। और वो हंटिंग पर गुस्सा करने लग जाता है। हंटिंग बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे? वहाँ तुम अपने भाई जिनके साथ भी खेल सकते हो। सिन उसे मना कर देता है, मैं अपनी मॉम के पास ही रहूंगा। और बोलता है, क्यों ना आप और मॉम शादी कर लो, उसके बाद हम सब लोग साथ में रह सकते हैं। ये सुनकर येसा और हंटिंग दोनों ही एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। सीन में चैन के डैड को दिखाया जाता है जो हंटिंग के डैड को बोल रहे होते हैं। चैन और हंटिंग शादी करने वाले थे। अचानक से हंटिंग ने शादी के लिए मना कर दिया है। तभी हंटिंग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, आपको इस बारे में क्या जानना है? और सबको बताता है कैसे चैन ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की है। चैन को बोलता है, तुम्हें सबको बताना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। हंटिंग की मॉम हंटिंग से पूछती है, क्या जिन ठीक है? हंटिंग बोलता है, जिन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका एक ट्विन ब्रदर भी है और वो अभी हॉस्पिटल में है। हंटिंग के मॉम डैडी सुनकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा कब हुआ? हंटिंग बताता है, येसा ने ना ट्विंस को जन्म दिया था। हंटिंग के मॉम डैडी से बोलते हैं, क्यों ना तुम उसके ट्विन ब्रदर को भी घर पर लेकर आ जाओ, हम भी उसे मिलना चाहते हैं, वो हमारा पोता है। नेक्स्ट सीन में हंटिंग के असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो सिन को अपने साथ लेकर आता है और हंटिंग के मॉम डैड से बात करता है। हंटिंग के मॉम डैड सिन को बोलते हैं, तुम ना हमारे साथ ही रहो। वो बोलता है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे तो बस अपनी मॉम के साथ ही रहना है, उन्हीं ने मुझे पाला है। इस वजह से हंटिंग के मॉम डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हंटिंग को बोलते हैं, ये कितना ज्यादा बदतमीज लड़का है। हंटिंग को तो अपने मॉम डैड पर ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सिन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर येसा पुलिस स्टेशन आ जाती है और अपने डैड से मिलती है। कई सालों के बाद अपने डैड से बात कर रही होती है। उसके साथ वहाँ पर शाओ भी होता है। येसा के डैड उसे बताते हैं, हमारी परिवार की बर्बादी के पीछे ना हंटिंग के मॉम डैड का हाथ है। ये सुनकर येसा तो हैरान हो जाती है। डैड बोलते हैं, मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़े थे, क्या वो तुम्हें मिल गए हैं? येसा को तो कुछ पता ही नहीं होता, आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? डैड बोलते हैं, क्या वो पैसे तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने रख लिए हैं? और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुमने ना बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शाओ के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब बोलती है, डैड मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन मौके का फायदा उठाकर शाओ भी अपने प्यार का इजहार कर देता है। बाद जैसे ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो हंटिंग भी वहाँ पर आ जाता है। हंटिंग येसा को बोलता है, मुझे लगा तुम यहाँ पर किसी जरूरी काम से आई हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुम तो शाओ के साथ डेट पर आई थी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी ज्यादा बुरी हो। शाओ और हंटिंग तो आपस में बहस करने लग जाते हैं। दोनों की आपस में फाइट देखकर जिन भी वहाँ पर आ जाता है ताकि वो फाइट को रोक सके। हंटिंग येसा को बोलता है, आज ना तुम्हें चूज करना होगा कि तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना है या फिर शाओ के साथ। बोलकर वो येसा पर चिल्लाने लग जाता है। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है। हंटिंग को बोलती है, आप ना बहुत ही ज्यादा बुरे हो, आप मेरी मॉम को परेशान करते हो, मुझे आप जैसे गंदे डैड ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज से शाओ अंकल ही मेरे डैड है। ये सब देख कर हंटिंग को गलतफहमी हो जाती है और उसे लगता है योयो शाओ और येसा की बेटी है। हंटिंग येसा को बोलता है, तुम ना जिनकी मॉम बनने के लायक ही नहीं हो। ये सुनकर येसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हंटिंग को एक चांटा धर देती है। नेक्स्ट सीन में जिन और सिन हंटिंग को समझाते हैं, आपको मॉम से ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, आपकी गलती है, इसलिए आपको ही मॉम से माफी मांगनी होगी और मॉम को वापस बुलाना होगा। बच्चों की बातें सुनकर हंटिंग को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो येसा को कॉल करता है और उसे बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में ना बोलने का कोई हक नहीं था, क्यों ना तुम कल मेरे घर पर खाने के लिए आ जाओ। अगले दिन हंटिंग येसा को उसके घर पर लेने के लिए जाता है। हंटिंग येसा को बोलता है, तुम योयो को भी अपने साथ लेकर चलो। येसा हंटिंग को बोलती है, वो ना बाहर खेलने के लिए गई है। असल में तो येसा को डर था कि अगर वो घर के अंदर आया तो उसे बाकी बच्चों के बारे में भी पता चल जाएगा। ऐसे तैसे कर कर येसा हंटिंग को मना लेती है और उसके बाद वो उसके घर पर चली जाती है। जिन येसा से पूछता है कि आपने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा,
वो बोलती है तुम मेरे बेटे हो तो भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद जिन उसे माफ कर देता है। उसके बाद दोनों गले लगते हैं। जैसे ही जिन येसा को मोम बोलता है, येसा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर में हंटिंग का असिस्टेंट एक डॉक्टर के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो डॉक्टर हंटिंग को एक बैग देता है जिसमें लड़कियों के लिए तोहफा होता है। मैं ये गिफ्ट आपकी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। ये सुनकर हंटिंग और उसका असिस्टेंट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। हंटिंग बोलता है मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, मेरे बस 2 बेटे हैं। डॉक्टर बताता है मैंने ना डीएनए टेस्ट किया था और डीएनए टेस्ट के रिजल्ट में आया था कि तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर हंटिंग तो हैरान हो जाता है। उसे लगता है शायद योयो ना उसी की ही बेटी होगी और उसके साथ जो एक लड़का था जो येसा को मोम कहकर बुला रहा था, शायद वो भी मेरा ही बेटा होगा। और हंटिंग को शक होने लग जाता है। लगता है येसा ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया था और वो चारों बच्चे ना उसी के हैं। इसी में हंटिंग येसा के साथ होता है। हंटिंग उससे पूछता है क्या तुम फिर से शादी करोगी। वो बोलती है मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। हंटिंग पूछता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। येसा बोलती है तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हें डर है अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हमारे बच्चों का क्या होगा, या फिर तुम इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हंटिंग बोलता है मैं ना तुमसे शादी बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। ये सुनकर येसा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो शादी का क्या फायदा। हंटिंग बोलता है मुझे एक और मौका दो, मैं तुमसे प्यार भी करने लगूंगा। ये सब बोलती है हम 3 साल तक पति पत्नी थे लेकिन कभी तुमने मुझे प्यार और इज्जत नहीं दी। अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे लिए अपने अंदर फीलिंग्स ले आओगे और मुझसे प्यार करने लगोगे। फिर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी और ना ही तुमसे शादी करूंगी। इसके बाद जैसे ये सब वहाँ से बाहर निकलती है, हंटिंग की मोम उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है तुम मेरे बेटे के ना करीब आने की कोशिश मत करो। बोलकर वो उसे एक चाटा मार देती है और अपने बॉडीगार्ड को बोलते है इस लड़की को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। हंटिंग वहाँ पर आ जाता है और अपने मॉम डैड को बोलता है कोई भी येसा को हाथ नहीं लगाएगा। रही बात उस चैन की, वो ना जल्द ही जेल में चली जाएगी क्योंकि मुझे उसके खिलाफ ना सबूत मिला है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उसने सिन को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर हंटिंग के मॉम डैड की तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो अंदर चले जाते हैं। सीन में येसा के डैड को दिखाया जाता है जो आज ही जेल से बाहर आए होते हैं और अपनी दूसरी बेटी और वाइफ के साथ बैठे हुए होते हैं। जैसे ही येसा वहाँ पर आती है तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और अपने डैड से पूछती है यहाँ पर मेरी सौतेली बहन और मोम क्या कर रहे हैं। सौतेली बहन बोलती है आपको खुश होना चाहिए, हमारे परिवार एक साथ बैठ रहा है। येसा के डैड बोलते हैं मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी और शाओ की शादी ना पक्की कर दी है। लेकिन येसा इस शादी के लिए मना कर देती है। डैड बोलते हैं मैं शादी की पत्रिका भी बनवा चुका हूँ, अगर तुमने शहन से शादी नहीं की ना तो फिर तुम दोबारा इस घर में मत आना। येसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे येसा बाहर आती है तो हंटिंग उसके पास आ जाता है और बोलता है प्लीज तुम ना शाओ से शादी मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और हंटिंग को बोलता है येसा मेरी मंगेतर है तो मुझसे दूर रहो। येसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो हंटिंग और शाओ पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है मैं तुम दोनों की कुछ नहीं लगती। नेक्स्ट डे हंटिंग येसा से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। जैसे ही वो उसके घर की डोर बेल बजाता है तो योयो दरवाजा खोलती है। गैंग भी उसी के साथ होता है। हंटिंग उन्हें बोलता है मैं तुम लोगों का ना रियल डैड हूँ, मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा सकूँ और हम सब एक साथ रह सके। हंटिंग योयो और यांग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद येसा जब घर आती है तो वो देखती है घर पर कोई नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है शायद बच्चों को हंटिंग अपने साथ लेकर गया है। येसा हंटिंग को कॉल कर बोलती है अच्छा रहेगा कि तुम मेरे बच्चे मेरे पास वापस लेकर आ जाओ। हंटिंग बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे तभी दूंगा जब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। बच्चे हंटिंग और येसा की इस फाइट को देखकर घबरा जाते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है हमें घर छोड़कर जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो डैड मॉम को धमकी नहीं दे पाएंगे। सीन में हंटिंग एक नोट रीड करता है जो बच्चों ने लिखा होता है और उसे पता चलता है बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। ये पढ़कर हंटिंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। हंटिंग का असिस्टेंट उसे बोलता है आप इतना उदास मत हो। हंटिंग बोलता है जिनको मैंने बचपन से
पाला है, लेकिन आज वो भी मुझे छोड़कर चला गया। कितना बुरा बाप हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया है। असिस्टेंट बोलता है आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, आप ज्यादा सोच रहे हैं। वो अभी सभी ना छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं है। सभी बच्चों को अपनी मॉम से ज्यादा प्यार होता है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उनकी मॉम को डराओगे तो वो आपसे दूर रहना पसंद करेंगे। हंटिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। सुजन उसे बताता है येसा मैडम आपसे इसलिए दूर रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके परिवार के बर्बाद होने के पीछे आपका ही हाथ है। हंटिंग बोलते इसका मतलब अगर येसा को घर वापस लाना है तो पहले पता लगाना होगा येसा के परिवार के कंगाल होने के पीछे और उसके डैड के जेल जाने के पीछे किसका हाथ है। एक सीन में शाओ येसा के घर पर आता है और उसे बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। येसा बोलते नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है। शाओ बोलता है हमारी जल्दी शादी होने वाली है तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो। येसा बोलती है शाओ मैंने तुम्हें हमेशा से दोस्त माना है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। ये सुनकर शाओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो येसा से जबरदस्ती गले लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखूंगा। येसा उसे छोड़ने के लिए बोलती है लेकिन वो नहीं छोड़ता। वहाँ पर येसा के बच्चे आ जाते हैं। येसा अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती है। तभी येसा के पास हंटिंग के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बोलता है हमें पता चल गया है आपके परिवार के बर्बाद होने और आपके डैड को जेल भेजने के पीछे किसका हाथ है। वो उस बंदे की डिटेल उसे भेज देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे शाओ का हाथ है। के बाद ये सब समझ जाती है कि उसने और उसके डैड ने ना हंटिंग को गलत समझा। जैसे ही सभी बच्चों को पता चलता है कि हंटिंग की कोई गलती नहीं है तो वो बच्चे बोलने लग जाते हैं डैड ना बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो बोलती है मॉम हंटिंग ही मेरे डैड है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। यांग पूछता है मॉम क्या आप दोबारा से डैड के साथ शादी करोगी। ऐसा बोलती है मैं उनसे दोबारा शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। जिन बोलता है मॉम ये सच नहीं है, डैड ना आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा पूछती है तुम ये कैसे बोल सकते हो। वो बोलता है मैंने ना डैड को देखा है। तभी वहाँ पर येसा की सौतेली बहन आ जाती है और बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा बुरी हो। जब तुम्हारे बच्चे हंटिंग के साथ हैं तो तुम शाओ को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो। और वो गुस्से में येसा को मारने वाली होती है लेकिन येसा उसे गिरा देती है। मैं शाओ से शादी नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम शाओ से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। के बाद येसा शाओ को कॉल करती है और उसे बोलती है मैं ना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शाओ तो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हंटिंग का असिस्टेंट उसे बताता है येसा ने शाओ से शादी करने के लिए ना हाँ बोल दी है। वो दोनों कल शादी भी कर रहे हैं। ये सुनकर हंटिंग के तो होश उड़ जाते हैं लेकिन इधर येसा के डैड उसे बोलते हैं मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो तुमने शाओ के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दी। येसा बोलती है आपने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, हाँ तो मुझे करनी ही पड़ी। तभी गेट नॉक होता है। येसा सोचती है क्या मेरी सौतेली बहन तैयार होगी। चिली में येसा और उसकी सौतेली बहन ने मिलकर प्लान बनाया होता है कि येसा की जगह उसकी बहन शादी के कपड़ों में तैयार होकर शाओ से शादी कर लेगी। नेक्स्ट सीन में येसा की सौतेली बहन अपना चेहरा ढक कर शाओ से शादी करने के लिए वेडिंग हॉल में आ जाती है। अभी हंटिंग आकर उसे रोक लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो येसा की सौतेली बहन नहीं बल्कि येसा है। लेकिन येसा की सौतेली बहन को वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो गुस्से में येसा की सौतेली की बहन को बोलता है येसा कहाँ पर है। बोलती है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं ना हमेशा तुमसे प्यार करती थी। शाओ गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। हंटिंग शाओ को बोलता है बेटर होगा कि तुम येसा की सौतेली बहन से शादी कर लो। लेकिन ये सुनकर शाओ के डैड घबरा जाते हैं और बोलते हैं नहीं ये शादी नहीं हो सकती है। तभी येसा वहाँ पर आ जाती है और सबको सच बता देती है कि उसकी सौतेली बहन का असली बाप कोई और नहीं बल्कि शाओ के डैड बोलते हैं तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। जिस पर येसा उन्हें एक फाइल दिखाती है और बोलती है इसमें सारे सबूत है। ये सुनकर शाओ की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शाओ के डैड पर चिल्लाने लग जाती है और मारने लगती है। ये सब बातें सुनकर येसा के डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी दूसरी वाइफ पर चिल्लाने लगते हैं। येसा सबके सामने बोलती है शाओ तुम्हारी सच्चाई ना सबके सामने आ चुकी है और अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही थे जिसने मेरे परिवार को बर्बाद किया और मेरे डैड को ना जेल भेजा। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शाह बोलते मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। ये सब बोलते अगर तुम मुझसे प्यार करते
तो मेरे परिवार को बर्बाद ना करते और ना ही मेरे डैड को जेल भिजवाते। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले और बॉडीगार्ड आ जाते हैं और शाओ को लेकर चले जाते हैं। येसा की सौतेली बहन गुस्से में येसा को मारने वाली होती है। तभी शाओ और हंटिंग दोनों ही येसा के आगे आ जाते हैं और शाओ के पेट में चाकू लग जाता है। शाओ येसा को बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी और अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद हंटिंग येसा को बोलता है, मुझे माफ कर दो। ये बोलकर वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। येसा बोलती है, एक्चुअली मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया था और वो अपने 10 बच्चों को बुला लेती है। उसके बाद सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं और हंटिंग उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। ये सभी बच्चों को बताती है, यही तुम्हारे रियल डैड है। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।